लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 तारीख को बिहार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पटना में। संकट गहराता जा रहा है। सभी आयु वर्ग के लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, सबको टीकाकरण अभियान चलाना है, देना है। संक्रमण जो है कोरोना का वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 17 तारीख की बात करें तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस पर कांग्रेस के जो नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था तो विधान परिषद में हमने यह बात कही थी कि जिस तरह से कोरोना जो महामारी है उस पर हमने चर्चा की थी और उस वक्त ही हमने कहा था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इस पर चर्चा की जाए। लेकिन बात करें तो प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि उस वक्त किन्हीं ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन अब मुझे बेहद खुशी है क्योंकि 17 तारीख को बिहार सरकार के द्वारा जो है वो बैठक बुलाई गई है और इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जिस तरह से बात कर ले कि कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, पहले चरण में तमाम लोगों को वैक्सीनेशन किया गया कोविशील्ड का, लेकिन अब दूसरे चरण का जो वैक्सीनेशन होगा तो अगर कोविशील्ड वैक्सीन नहीं है तो ऐसे में लोगों को दिक्कत होगी। और जिस तरह से बात करें कि उन्होंने कहा है कि आप जो 45 साल के ऊपर वाले को ही वैक्सीनेशन देने की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में मरीजों की भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए इस आंकड़े को, इस जो उम्र का जो तहजा है इसको हटाकर, उम्र का लहजा को हटाकर तमाम लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए और तमाम जो लोग वैक्सीनेशन करना चाहिए। और जिस तरह से बात कर ले कि 17 तारीख को जो बैठक है उस बैठक में वो शामिल होंगे और उन्होंने कहा है कि यह सवाल भी हम पूछेंगे कि आखिर जिस तरह से कोविशील्ड पहले चरण में जो वैक्सीनेशन किया गया तमाम लोगों को और जिसको दूसरा डोज लेना है, तो अगर कोविशील्ड वैक्सीन नहीं है तो ऐसे में जिस तरह से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से बात कर ले कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक है, तो उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में हम इस बात से सहमत हैं और सर्वदलीय बैठक का हम लोग समर्थन करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, सुनिए। बिहार में कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने और टीकाकरण अभियान को लेकर मैंने पिछले बजट सत्र में भी सरकार को सुझाव दिया था कि आप सर्वदलीय बैठक का आयोजन करें, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, तमाम सरकार के लोगों ने इस सजेशन का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 तारीख को बिहार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पटना में। मैं उसके इस निर्णय के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बिहार में, खासकर पटना में और अन्य भागों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, सरकार को पूरी गंभीरता से इसमें लगना चाहिए और हम विपक्ष की पार्टियां भी उन्हें सहयोग करने को तैयार हैं। टीकाकरण को लेकर मेरा एक आग्रह है कि आप एज बार जो फिक्स कर रखा है ना, 45 के ऊपर को देंगे, उसको ख़त्म करिए। संकट गहराता जा रहा है। सभी आयु वर्ग के लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, सबको टीकाकरण अभियान चलाना है, देना है। लेकिन एक बात का खुलासा हम सरकार से चाहते हैं कि बिहार में लाखों की संख्या में आपने कोविशील्ड का टीका फर्स्ट डोज के रूप में लोगों को दिया। अब कोविशील्ड आपको मिल नहीं रहा है या उसकी उपलब्धता आपने सुनिश्चित नहीं की है, उसके बदले कोवैक्सीन का डोज बिहार को मिला है, तो यह कहीं से भी उपयोगी नहीं होगा। जिन लोगों ने पहला डोज कोविशील्ड लिया है उनके लिए दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही मिलना आवश्यक है। तो बिहार सरकार से मैं चाहूँगा कि सर्वदलीय बैठक के दिन इन तमाम प्रश्नों का उत्तर वो तैयार रखे और इस दिशा में सामूहिक प्रयास करे। हम सब चाहते हैं कि बिहार में संकट का दौर खत्म हो, कोरोना से लोगों की जान माल की हिफाजत हो। हम सब इसमें सहयोग करने को तैयार हैं।